माता से बढ़कर कोई और नहीं, गौ माता से बढ़कर कोई और नहीं, गौदान बराबर दान कोई और नहीं, गौदान बराबर दान कोई और नहीं। अच्छा भी सभी धर्म प्रेमी हैं, सभी कोई पूर्णमासी का व्रत करता है, कोई एकादशी का करता है, सारे मोक्ष तो तुसी कर दे हो। सब हम जितना भी सत्कर्म करते हैं उन सभी सत्कर्मों को स्टैंप कौन लगाता है? चेतन रूप में। जैसे मान लीजिए कि अब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में जब श्रावण का महीना होता है उस समय आप भगवान भोलेनाथ को इतना जल चढ़ाते हैं कि अपने सारे पापों का शमन कर देते हैं, क्योंकि हमारे भोलेनाथ कहते हैं कि जो एक लोटा जल भी मेरे ऊपर चढ़ाता है मैं उसको मन चाहा वरदान दे देता हूं। और जहां जहां गौ दुग्ध गिरा है वहां वहां शिवलिंग प्रकट हुआ है। हमारे भोले बाबा को भी इस कलयुग में प्रकट करने वाली कोई और नहीं, श्री गौ माता है। जितने भी हमारा 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहां पर इतिहास है महाराज कि जहां जहां गाय गई अपने चारों थनों से जिसने गौ माता ने दूध को गिराया वहां से शिवलिंग प्रकट हुआ। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशल्यमलकायर्जुनम उज्जैन्यां महाकालो ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यं वैद्यनाथं च डाकनियं भीमशंकरं सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वर्णस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तो केदारम घुष्मेशम तो शिवालय एतानिर्ज्योतिर्लिंगानि साये प्रात पठे नरा सप्त जन्म कृतं पापम सम्रेण न विनश्यति। वेद कहते हैं कि जो एक जल लौटा भगवान को चढ़ाता है 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे सरल हैं बाबा, मगर उनके जो पिए हैं वो है हमारे नंदी भगवान। एक बार कैलाश में बैठे हैं तो अश्रुधार जल पड़ी नंदीश्वर भगवान के आंखों से। भोले बाबा कहने लगे कि नंदी क्या हुआ, आज बहुत जो है वो दुखी लग रहे हो। नंदी ने रोते हुए कहा बाबा मेरी माँ बहुत दुखी है, कलयुग के लोग उसको तरह तरह की यातना दे रहे हैं, वो कूड़ा करकट खाने पर मजबूर है, उसको खाने के लिए लिफाफा बांध देते हैं, रोटियां बांध देते हैं, उसमें लिफाफा पा लेती है। और ये कलयुग के लोग इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं मगर उन मंदिरों के पीछे गाय भूखी फिरती है। ये कलयुग के लोग ऐसे प्रवृत्ति के हो गए हैं कि जब श्रावण मास आता है तो मेरे कान में आकर पुकार करते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूरी करो, ये पूरी करो, ये पूरी करो। हम कान में जाकर नंदीश्वर भगवान के कहते हैं नहीं बाबा मैं बड़ा दुखी हूं, क्या करूं। आप भोले बाबा ने कहा कि नंदीश्वर तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा साधन करूंगा कि कलयुग के लोग जितने मर्जी जब तक पूजा पाठ यज्ञ श्राद्ध तर्पण करें मगर जब तक वो तुम्हारी माँ का दान नहीं करेंगे तब तक उनका कोई भी सत्कर्म लगेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि हम कोई भी जब सत्कर्म करते हैं तो उस समय गौ दान आता है। कहते हैं दान खंड में लिखा है कि जो परिवार, जो मनुष्य, जो जीव अपने जीवन में सवत्सा, बहुदुग्धा, सनिग्धा, बहुत सुंदर युवती, ऐसे वेद लक्षणा गाय का दान करता है
वो उसके 15 कुलों का उद्धार हो जाता है, 15 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और जितने गाय के रोमकूप होते हैं उतने वर्षों तक वो स्वर्ग में निवास करता है। गाय के रोम कितने होते हैं? 3.5 करोड़ मनुष्य के होते हैं और 33 करोड़ रोमकूप जो है वो हमारी गौ माता के शरीर में होते हैं। कितना दान का महत्व है। मगर वही नंदी हमारे खेतों में पड़े तो डंडों से पूजा होती है महाराज, और श्रावण महीने में जाकर केलों से वो भर जाता है बेचारा नंदी। और जब प्रत्यक्ष जब किसी के खेत में जाता है तो बड़ी पूजा सेवा उसकी होती है। अब गाय के लक्षण क्या हैं? किसको कहते हैं गाय? हमने सभी ने जो घर में बांध रखी है वो गाय है? नहीं, जो मां बोलती है, जिसके गल में कंबल है, जिसकी आंखों में हमारे ठाकुर जी ने सुरमा डाल रखा है, जिसका गल कंबल है, जिसको स्पर्श करने से वात्सल्य उमड़ आता है। साइंस कहती है कि जो 5 बार या 7 बार या 9 बार गौ माता के पीठ के ऊपर हाथ फेर लेता है, वेद लक्षणा गाय के ऊपर, उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। जो गाय के गौमूत्र का पान करता है उसका कैंसर ठीक हो जाता है। मगर वो तो गाय हमने डंडे मारकर भगा दी, क्योंकि दूध का लालच था ना, वो तो भगा दी। अब ले आए पूतना को, उसका विष पी रहे हैं और पिला रहे हैं, और ठाकुर जी को कहते हैं लो ठाकुर जी दूध पियो। कभी नहीं पीते, क्योंकि उन्होंने द्वापर में दूध का त्याग कर दिया। क्यों पिएंगे वो जब जी का? लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। कोशिश करिए कि यदि देसी गौ माता का दूध मिले तो कैसे ठाकुर जी की अनुभूति हो कि ठाकुर जी आज दूध पी गए। क्योंकि साधक चाहता है कि मैं कोई भी भगवान को भोग लगाऊं, कहीं ऐसा दिन लिया है कि साक्षात ठाकुर जी पा जाए। तो ऐसे ही जब देसी गौ माता घर में होगी, जिस दिन बछड़ा खुल जाएगा, दूध पी लेगा, समझ लीजिए कि ठाकुर जी ने भोग लगा लिया। क्योंकि हम बछड़े को बड़ा कस के बांधते हैं कि सवेरा गौ वितार करनी। जिस दिन हमारा बांधा हुआ बछड़ा अनेकों गांठों लगाई हुई हैं और वो खुलकर दूध पी जाए, जिस अपनी गौ माता का समझ लेना ठाकुर जी आके दूध पी गए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, तो पाने का सरल रास्ता यह है कि जब तक हमारा तन मन शुद्ध नहीं होगा तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए तन मन शुद्ध करने के लिए मात्र आपके पास एक ही उपचार है, वो है गाय। क्योंकि गाय सुबह जब हम सुबह उठते थे तो पहला दर्शन किसका था? गाय का। उसको ही सुदर्शन कहा गया है। मत भूलिए कि जिसने अपने घर में देसी गौ माता को बांध लिया है और सुबह उठकर हमारी माताएं जाती थी अपनी गौ माताओं के पास और उनके दर्शन करती थी, और वही दर्शन उनका सुदर्शन बन जाता था। किसी प्रकार का कोई रोग उनको नहीं लगता था। वही आंचल फैलाकर गौ माता से कहती थी कि मां मुझे वर दो, तो गाय गोबर देती थी। उस वर को लेकर माता अपने घर में लेपन करती थी, अपनी रसोई में आकर। इतनी सी पतीली और खाने वाले 50 लोग हैरान हो जाते थे कि ये कौन सा अक्षय पात्र है कि इतने से दाल बनाई और 50 लोग खा गए, क्योंकि उसमें गाय ने वरदान दिया था। आज हम अपने घर में ज्योति जलाएं, मगर ध्यान रखें, सावधान, कि यदि आपने डिब्बा बंद घी से ज्योति जलाई तो आपके घर में नाना प्रकार के रोग आएंगे, कितने प्रकार के विकार आएंगे, कितनी अशांति, कितनी कला आएगी, ये तो परमेश्वर जानते हैं। क्योंकि जब 10 ग्राम शुद्ध देसी गाय की घी की ज्योति जलती है, 1 टन ऑक्सीजन प्योरीफाई होती है। कितनी?
एक टन ऑक्सीजन प्योरीफाई होगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा। मगर वही 10 ग्राम घी चर्बी वाला होगा तो आपकी शरीर की ऊर्जा को खत्म करके आपको रोगी बना देगा। हमारे पूर्वजों ने 9 दिन तक बिना पानी पिए माता के नवरात्रे रखकर उनसे ऊर्जा ली, क्योंकि उस समय शुद्ध घी होता था। आज डिब्बे वाला घी है। तो इसलिए जितना भी करना है भगवान का अर्चन वंदन शुद्ध करें, थोड़ा करें, मगर इस युग में सबसे बड़ी छूट क्या है कि भावो विद्यते देवा। यदि आपका भाव शुद्ध है तो भगवान उस चीज को अंगीकार करके उसको शुद्ध बना लेते हैं। क्योंकि हम कलयुग के मनुष्यों के पास तो ऐसी समर्थ नहीं है कि हम उसको कर सकें, मगर ठाकुर जी के पास है। इसलिए विनती है, प्रार्थना है कि गाय को अपने जीवन में धारण करना, क्योंकि जब तक गाय आपके घर में रहेगी तब तक क्या होगा, एक सात्विक ऊर्जा का संचालन आपके पूरे परिवार में रहेगा। अब बहुत सारे लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, मगर महाराज जी भी जानते हैं कि जिन संतों ने गाय की सेवा की है उसने उस तत्व को बहुत जल्दी पकड़ लिया, जिसकी खोज जीवन पर्यंत हम करते हैं। क्योंकि गाय क्या देखती है? जब आप सुबह हमारी माताएं जाती थी तो गाय पूछती थी कि माँ नहा के आई है, कपड़े शुद्ध पहने, क्या तेरी दिशा ठीक है, तेरा मन ठीक है? कभी नहीं पूछा। इसीलिए ठाकुर जी ने गौ सेवा की कि कलयुग के लोगों सावधान, तुम्हारा मन तो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, तो एक गाय को ही पकड़ लो। गाय को सरल भाव से जाकर आप जो है वो थोड़ा सा ग्रास दे दो तो 33 कोटि देवताओं को भोग हो जाता है। हम जन्मदिन मनाते हैं और अपनी फूके मार मार कर जो है वो अपनी संस्कृति को विनाश कर रहे हैं, केक काटते हैं और एक मोमबत्ती दिया जलाकर फिर उसको बुझा देते हैं कि जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश आना था वो अंधकार में बदल जाए। इन चीजों को छोड़ दो, हटो, इन चीजों से ऊपर उठो। अपने बच्चे को किसी ठाकुर जी के शिवालय में जाकर अभिषेक करवाओ, वंदन अर्चन करवाओ, उसकी नवग्रह की पूजा करवाओ। क्योंकि जो सृष्टि में जो जीव भेजा है, देवता गण देखते हैं, हमारे ऊपर तीनों प्रकार के ऋण है। देव ऋण है, देवता हमें वायु देते हैं, अग्नि देते हैं, पानी देते हैं, ये देव ऋण है कि नहीं? ऋषि ऋण है कि जो कंदराओं में जाकर तप कर रहे हैं, उनका ऋण हमारे ऊपर। पितर ऋण है। इन तीनों ऋणों से ऊपर यदि आप उठना चाहते हैं, मात्र और मात्र एक साधन है, गाय। जिसने गौ माता की सेवा की है उसके ऊपर तीनों प्रकार के ऋण नहीं रहते, मगर गाय हमारे पास है नहीं और ऋण हमारे ऊपर बहुत है। तो इसलिए गौ माता जो है उसको भूलो नहीं। गाय आपकी स्वर्ग की सीढ़ी है, साधना का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। अपने बच्चों को गौशाला में लेकर जाएं, वहां पर उनका जन्मदिन मनाएं और गौ माता से प्रार्थना करें कि हे सर्वदेव गौ माता, तुम सर्वदेवमय हो, तुम सर्व तीर्थमय हो, सारे ब्रह्मांड का निवास तुम्हारे में है। आप मेरे पुत्र की कुंडली में जो जो ग्रह जिस जिस स्थान पर बैठे हैं, जिनकी दशा और दिशा इसके अनुकूल नहीं है, आप इस भोजन को पाकर, इस हरे चारे को पाकर तृप्त होकर, संतुष्ट होकर, पुष्ट होकर मेरे पुत्र को मंगल और दिव्य आशीर्वाद दो। गाय दे दे। आपने मांगने, आपने गाय को बना रखा डंगरानी का डंगरा के पानी पे नहीं। जब सम्मान मिलेगा तो देवता आपको वर देंगे। याद रखें कि हमने जब राम जी को जयपुर में जाकर मूर्ति के रूप में देखा तो वहां पर कोई भोग नहीं लग रहा था। हमारे ठाकुर जी को जब इनकी मूर्ति तराशी गई तो कीलों के द्वारा ठोक ठोक कर उनका नाक बनाया गया, उंगलियां बनाई गई। ये तब तक पूजनीय नहीं थे।
उस समय ठाकुर जी जो हमारे विग्रह हैं आज यहाँ पर प्रतिष्ठा हुआ, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लाखों रुपया खर्च करके हम जब उनको लाते हैं, क्या वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं उस समय जब वो किसी मार्बल की दुकान पे होते हैं। मगर जब हमारे ठाकुर जी हमारे पास आते हैं, उनका जलाभिषेक, अनाभिषेक, फलाभिषेक रहते हैं, जल में रहते हैं, फल में रहते हैं, अन्न में रहते हैं, और अंतिम क्रीड़ा क्या होती है, वही हमारे ठाकुर जी तब तक प्राण धारण ही नहीं करते जब तक उनको गाय के दूध से, दही से, घी से स्नान नहीं होता। मैं यदि गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोक देना इसी मंच के ऊपर कि हमारे ठाकुर जी तब तक प्राण नहीं धारण करते जब तक उनका दूध और दही और घी से अभिषेक नहीं होता। मगर हम कलयुग के जीव जहरीला दूध उनके ऊपर डालते हैं, पैकेट वाला, जिनमें प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं। याद रखें कि हमारे ठाकुर जी को प्रतिष्ठित करने वाली हमारी गाय है, हमारे भगवान की भगवान है। जब तक गाय को भोग नहीं लगता तब तक ठाकुर जी नहीं बात करता। इसीलिए पहले रोटी गाय, पहली रोटी क्यों कहा हमारे ऋषि मुनियों ने कि पहली रोटी गाय की? क्योंकि उनको पता था कि जो घर में ठाकुर सेवा विराजमान है वो तब तक ठाकुर जी भोग पाएंगे नहीं जब तक भगवान भोग नहीं पाएंगे। इसीलिए इस सृष्टि में संत पूजनीय वो हमारे समाज का आधार है, उनके तप से हम चल रहे हैं। मगर हमारे संत भगवान कहते हैं कि यदि हमारी भी आपने कोई पूजा अर्चना वंदना कर रही हैं तो आप गौ माता का दूध हमें दे दीजिए। गाय के दूध से प्रसन्न हो जाते हैं। संत भगवान कहते हैं कि गौ माता जो है वो श्रेष्ठ है, वो अपना मूल्य गाय के आगे बिल्कुल जीरो कर दे रहे हैं। बहुत सारे शास्त्रों में, वेदों में बताने हैं। तो इसलिए अब आप गौशाला में जाते होंगे, कई लोग जाते हैं, यहाँ पर गौशाला है, जाते हैं तो घर में ही गौशाला बनाइए। वेद का एक मंत्र है, सूत्र आपको देता हूं, गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य, गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य की गाय में उसको प्रणाम करें माता समझकर, डंगर नहीं बोला उसको। कुरिया जैव प्रदक्षिणम, और उसकी प्रदक्षिणा करें, 7 प्रदक्षिणा करें। गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुरिया जैव प्रदक्षिणम प्रदक्षिणी कृता तेन सप्तदीपा सुंदर। जो 7 भूमंडल पृथ्वी है ना, उसके सारे तीर्थों का फल गाय की 7 परिक्रमा करने से मिलता है। बोलिए गौ माता की, गौ माता की। लगता है कि आपकी मेरी जो मैं बोल रहा हूं आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं बंद कर दूं? गाय हमारी जन्म जन्म का, तो सब भारतीय विलक्षण गौ माता का दान करना अपने जीवन में, जब भी दान करना अपने गुरुदेव भगवान को, तो एक श्रेष्ठ गौ माता का दान करना जो वेद लक्षणा हो, जिसमें सारे गुण हो। विदेशी गाय का दान कभी मत करना, क्योंकि विदेशी गाय का दान करने से स्वर्ग में गए हुए पितर नरक में पड़ जाते हैं। उनका ना तो गोमूत्र काम का है, ना गोबर काम का है। मैं क्या क्या दिव्यता आपको बताऊं। ये मोबाइल है, इसमें इतनी रेडिएशंस होती है कि धन्य है गौ माता का ये गोबर, जो कि ये देखिए हमने रखा है, इसकी भस्म रखी है। इस भस्म को ये गौ माता की गोबर से बनी है, मगर आप इस गौ माता की भस्म को देखेंगे, ये एंटी रेडिएशन है। जब मैं इसको अपने मोबाइल में धारण करूंगा तो किसी प्रकार का दोष इसमें नहीं रहेगा। जो बुरी किरणें मेरे शरीर को प्रभावित करने वाली हैं वो खत्म हो जाएंगे। ऐसी साइंस गौ माता के बीच में। जब हिरोशिमा नागासाकी में बम का विस्फोट हुआ, उस समय परमाणु बम से कितने घर जल गए, स्वाह हो गए। वही घर बचा
जिसके घर में गौ माता के गोबर का लेपन बना। क्यों गाय के गोबर में अग्नि तत्व है। हम किसी भी यज्ञ वेदी में अग्नि का गोबर क्यों फेरते हैं? क्योंकि अग्नि तत्व का मतलब है कि जब गोबर का लेपन होता है तो कई प्रकार के रोगाणु विषाणु गोबर का लेपन करने से समाप्त हो जाते हैं और वो जगह सुंदर और स्वच्छ हो जाती है। महाराज आपको पता है वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया कि रावण ने जब भगवान शंकर की पूजा अर्चना वंदना की तो भगवान शिव ने उनको गौ माताएं प्रदान की। क्या की? गौ माताएं प्रदान की, 12 गौ माताएं। और उन गौ माताओं की रावण ने पूजा करी और 7 परिक्रमा करके वो जब दिग्विजय के लिए निकला तो उसने काल को भी अपने पास किया। ऐसी है गाय। आप नहीं मानते? अरे हम तो बहुत मानते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पूर्वज जब मरण शैया के ऊपर होते थे उनको गौ माता की पूंछ पकड़ाई जाती थी, या तो काल संबंध सूर्य नारायण से होता था या जीवन दान मिलता था। हमने अपनी आंखों से देखा कि जैसे जैसे जिस हमारे पूर्वजों ने गौ माता की पूंछ पकड़ी, या तो उसका संबंध सूर्य नारायण से हो गया, वो परलोक गमन कर गया, या तो उसको जीवन मिल गया। मगर रावण ने भी जब गौ माता का पूजन अर्चन वंदन करने के बाद दिग्विजय प्राप्त की, उसके बाद उसने सोचा गौ माता का दूध पीने के बाद कि मेरी सदगति कैसे होगी? मैं ये तामस देह है, भजन तो मैं कर नहीं सकता। तो इसलिए कहा गया कि पान करे मदिरा नर वो दानव बन जाए, गौरस देव बना भी अटल सिद्धांत बताया। क्या बताया? कि वो तो मदिरा पान भी करता था, तो वो दैत्य स्वभाव उसके पास था। उसने कहा कि राम जी से बैर करूंगा तभी बात बनेगी, तभी मेरी मुक्ति होगी। तो जो आज मदिरा पीते हैं, जो दानव बन चुके हैं, जब वो गौ माता का दूध पीएंगे तो वो देवता बन जाते हैं। तो इसीलिए जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान के, ताके जुगपद कमल मनावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा। हमारी जानकी अम्बा, हमारी माँ जब इस धरती के ऊपर आती है तो वो किसी माँ की कोख से जन्म लेती है क्या? वो हमारी धरती माता से जन्म लेती है। मगर हमारी धरती माता का वास्तविक रूप क्या है? हमारी वास्तविक रूप हमारी धरती माता का क्या है? वो है गाय का। जब जब धर्म की हानि होती है तो गौ माता का रूप धारण करके जो है वो हमारी धरती माता ठाकुर जी के पास जाती है, पुकार करती है कि हे प्रभु, अब धरती के ऊपर अनाचार और पापाचार चल रहा है, तो आप आकर इसको मिटाइए। तो अब आप सोचिए कि यदि धरती माता ने गाय माता का रूप धारण किया, अब सीता जी धरती की पुत्री हैं, तो क्या सीता जी गौ माता की पुत्री नहीं हुई? एक अंश से हुई ना। क्योंकि संतों ने कहा है कि सीता जी का जन्म आपने भी सुना होगा शास्त्रों में कि धरती से हुआ, और धरती माता जो है वो गाय का रूप धारण लेकर ठाकुर जी के पास जाती है। तो इसीलिए बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्ण चंद्र की। तो आओ एक छोटा सा भजन गौ माता के चरणों में अर्पित करें कि दम द परोसा यार दम आवे ना यार, कि दम द परोसा यार दम आवे ना आवे,
भार्गव